इसमें आपको बेसिकली टैक्स पेयर्स को नोटिस इशू करना होता है अगर वो सही से टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो हमें ईवे बिल चेकिंग पे भी जाना होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना होता है साइट्स का। ड्यूरिंग दैट पीरियड बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे अच्छे भी मिले, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आई। हमने भी पसंद है या फील्ड जॉब और वैरायटी ऑफ वर्क पसंद है वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। आपको कभी बोरियत नहीं होगी, यू विल फील एक्साइटेड थ्रू आउट योर कैरियर। हाय एवरीवन, मैं चंदन कुमार जीएसटी इंस्पेक्टर आप लोगों का स्वागत करता हूं इंस्पेक्टर डेस्क पे। आज हम लोग एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि अब जीएसटी के नाम से जाना जाता है, का प्रोफाइल के बारे में रिव्यू करेंगे। जैसे कि हायरार्ची, इसके हायरार्की, ट्रांसफ़र एस्पेक्ट, प्रमोशनल एस्पेक्ट एंड वर्क कल्चर एक्सेट्रा। बात करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने ज्योग्राफ़ी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2015 में। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एसएससी CHSL 15 में एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट हुआ और बनारस में मैं वहाँ पे 5 मंथ काम किया। उस वर्क पीरियड के दौरान मैंने CGL की तैयारी जारी रखी और मेरा सिलेक्शन एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ CGL 2016 के माध्यम से। आप लोगों को मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस, जो कि मैंने इन 3 साल 18 से 21 में क्या क्या किया, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आगे। पहले हम बात करते हैं इस पोस्ट की हायरार्ची। क्या हायरार्ची है? तो सबसे पहले होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफिस, देन कमिश्नर ऑफिस, देन डिवीज़न ऑफ सब कमिश्नरेट ऑफिस, देन डिवीज़न ऑफिस एंड द लास्ट रेंज ऑफिस। सबसे छोटा ऑफिस रेंज ऑफिस होता है और मोस्टली नए इंस्पेक्टर्स जो भी आते हैं उनको रेंज ऑफिस में ही पोस्टिंग मिलती है और इसी प्रकार मेरा भी पोस्टिंग रेंज में ही हुई थी। रेंज ऑफिस में आपको बेसिकली टैक्स पेयर्स को नोटिस इशू करना होता है अगर वो सही से टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो। होता है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशंस भी होते हैं, मंथली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स और बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है जो भेजनी होती है हमें रेंज से डिवीज़न को और डिवीज़न से हेडक्वार्टर्स को। इसके अलावा हमें ईवे बिल चेकिंग पे भी जाना होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना होता है साइट्स का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वहाँ पे जाके हम वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। अब बात करते हैं वर्कलोड के बारे में। वर्कलोड ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है, बहुत नॉर्मल ही होता है। आप आराम से अगर इसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं फर्दर जो भी आप करना चाहें, लाइक UPSC, स्टेट PCS एंड वट एवर यू वांट यू कैन कंटिन्यू विथ इट। मस्टली आपको रेंज ऑफिस में 2 साल वर्क करना ही पड़ता है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साल में एक बार AGT निकलती है, एनुअल ग्रांट ट्रांसफ़र, जिससे आपको उस AGT आने से 1 महीना पहले आपसे एक रिक्वेस्ट फॉर्म मांगा जाता है। उसमें अगर आप चाहें तो अपना प्रेफरेंस दे के अपना पोस्टिंग वहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज दे विल नॉमिनेट रैंडमली एंड यू विल बी पोस्टेड इन कमिश्नरेट, सब कमिश्नरेट और रेंज ऑफिसेस में भी या डिविजन्स। जैसा कि मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया था रेंज ऑफिस में, मेरा AGT 2020 के माध्यम से, जो कि अक्टूबर में निकला था, मुझे सब कमिश्नरेट तिरुनेलवेली सब कमिश्नरेट एलोकेट किया गया। जैसे कि जानते हैं कि सब कमिश्नरेट में विभिन्न डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक रिव्यू, एडजुडिकेशंस, लीगल, प्रिवेंटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंशियल्स एंड विजिलेंस सेक्शंस ऑल्सो। और मुझे वर्क ऑफिस ऑर्डर के माध्यम से रिव्यू सेक्शन अलोकेट किया गया। सिंस देन आई एम वर्किंग इन रिव्यू सेक्शंस ओनली। इन बिटवीन आई हैव बीन पोस्टेड इन तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस एज ए असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इन अलंगलम कंस्टिट्यूएंसी। ड्यूरिंग दैट पीरियड बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे अच्छे भी मिले, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आई। हमने विलेजर्स से कम्युनिकेट भी किया। आप जानते हैं कि विलेजर्स बेसिकली दे आर नॉट कम्युनिकेबल, बट वी समहाउ मैनेज। फर्दर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में।
ट्रांसफ़र आपका विद इन जोन ही हो सकता है। पहले हुआ करती थी आईसीटी, इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र, जो 2018 से बैन है। अभी आप इंटर जोनल ट्रांसफ़र होता है, जो कि आपको इसी जोन में डिफरेंट कमिश्नरेट में आपको किया जा सकता है। एक कमिश्नरेट में आपको मैक्सिमम 7 और 8 इयर्स है, जो कि आपको करना ही है इन योर लाइफ सर्विस पीरियड। ऑन रिक्वेस्ट अगर आप चाहें तो अपनी ट्रांसफ़र कहीं भी अपनी प्रेफरेबल प्लेस पे करवा सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क एक्सपोजर या वर्क कल्चर के बारे में। तो वर्क एक्सपोजर आपको बहुत मिलेगा। आप डिफरेंट सेक्शंस में वर्क करेंगे, डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करेंगे, डिफरेंट रेंजेस में वर्क करेंगे थ्रू आउट कमिश्नरेट यू वर्क एंड यू विल नेवर गेट बोर्ड। जैसा कि मुझे तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में एज ए असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के रूप में वर्क करने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 मंथ वर्क किया। इस समय हमें एक व्हीकल्स प्रोवाइड की गई, एक ड्राइवर्स प्रोवाइड किए गए और एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि हमारे साथ हमेशा रहते थे। और उस पीरियड में आप अपना पावर यूज कर सकते थे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे हर सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। आपको डेपुटेशन पे 3 से 5 साल डिपेंड करता है। अगर आपका वर्क अच्छा रहा तो 5 साल से 7 साल भी हो सकता है, और उससे पहले भी आपको रिपैट्रिएट किया जा सकता है। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म। दिस इज़ हाईली रेपुटेटेड 3 स्टार जॉब। आपको 3 स्टार जॉब 3 स्टार वर्दी मिलती है, जो कि आपको साल में ओकेजनली पहनना पड़ता है, लाइक 15 अगस्त, 26 जैन, वेन एवर हायर ऑफिशियल्स विजिट यू हैव टू वियर, एंड समटाइम्स व्हेन यू गो फॉर ई-वे बिल, while posted in preventive you have to go for raids, you have to wear this 3 star uniform and you will feel proud. अब बात करते हैं क्वार्टर्स की। क्वार्टर्स आपको एक सिटीज़ में मुश्किल से आपको मिल पाएगी वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लंबी कतार होती है एंड मोस्टली हर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे पोस्टेड होते हैं। सो दे ऑक्युपाइड ऑलरेडी, सो यू हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 3 or 4 years, maybe 5 years after then you will get allotment of quarters. But in scenario of Y and Z cities you will get easily get your quarters allotted to you. जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए टाइप 3 के क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल हो और आपको ये मिलते हैं। अगर ये किसी कारणवश आपको अलॉट नहीं हुए तो आपको इसके लिए HRA, जो कि हाउस रेंट अलाउंस है, मिलता है, जो डिफरेंट सिटीज़ के अनुसार वैरी करते हैं। जैसा कि XYZ सिटीज़ में 24, 16 और 8% मिलते हैं पहले। अब DNS अलाउंस रिवाइज होने के बाद ये कंपैरेटिवली 27, 18, 9 हो गया है। करते हैं प्रमोशंस की। प्रमोशंस जोन टू जोन वैरी करते हैं एंड इस डिपार्टमेंट में प्रमोशंस आप थ्रू आउट योर सर्विस मैक्सिमम यू विल गेट 3 promotions only. First you will be promoted as superintendent, then assistant commissioner, then deputy commissioner, and if the scenario changed in future you will become JC also. बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स भी इसका प्रमोशन ही है, जो कि बहुत कम है, और मैक्सिमम यू विल गेट इन साउथ ओनली। प्रमोशन ही सबसे बड़ा कॉन्स है इस डिपार्टमेंट का। बात करते हैं कंक्लूजन लास्ट में। तो ये जॉब मोस्टली डेस्क जॉब ही है, लाइक 70% डेस्क एंड 30% फील्ड है। फील्ड में आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ सकता है, ई-वे बिल
एंड रेड। जिनको एडवेंचर पसंद है या फील्ड जॉब और वैरायटी ऑफ वर्क पसंद है वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। आपको कभी बोरियत नहीं होगी, यू विल फील एक्साइटेड थ्रू आउट योर कैरियर। Thank you so much for watching. I hope you get your information about this post, and if any of your any doubt or any query, please comment. I'll reply.